अगर हमारा दिल तंदुरुस्त है तो हमारा पूरा जिस्म तंदुरुस्त है। अगर खुदा न खास्ता हमें दिल की कोई बीमारी है तो हम बिल्कुल ठीक नहीं रहते, हम बहुत सी और बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे उन 5 बीजों के बारे में बात करूंगी जिसका इस्तेमाल आप दिल की बहुत सी बीमारियों से बच भी सकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता आपको बीमारी हो चुकी है तो उसको सेहतमंद कैसे रखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। आज की वीडियो में सबसे पहले अगर मैं बीज की बात करूँ वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को अलसी के बीज भी बोला जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम जैसे कि आज की वीडियो में हम दिल की बीमारी या दिल के तरोताज़ा रहने के लिए और दिल की सेहत के लिए अगर हम बात करें तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है। इसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जिसमें ओमेगा 3 बहुत सेरेफेरस है, बहुत अच्छा पाया जाता है, जो आपके दिल की शरियानों के लिए बहुत अच्छा है। मसला जैसे ही शुरू होता है, ब्लड प्रेशर से शुरू हो सकता है, वो कोलेस्ट्रॉल से शुरू हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल से शुरू हो सकता है। अगर आपके दिल की शरियानों में खून की रवानी बेहतर नहीं है, वो किसी भी वजह से खून आपका गाढ़ा हो रहा है या उसकी रवानी ठीक नहीं है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आप सबसे पहले अपनी ग़िज़ा को देखें। आप अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं, उनमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है। जैसे फ्लैक्स सीड्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है, उसमें प्रोटीन्स भी बहुत अच्छे हैं, उसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा पाया गया है। स्पेशली उसमें लिग्निन्स बहुत अच्छे पाए गए हैं, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, एक केमिकल कंपाउंड है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट्स है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, दिल की शरियानों को खोलने में बहुत मददगार साबित होता है। तो जैसे कि हम हमेशा शायद यही सोचते हैं कि सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करें, शायद अगर हम गर्मियों में करेंगे तो इसकी तासीर गर्म होती है। देखें, हर चीज़ की एक मकदार है, अगर उस मकदार में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे रोज़ाना का 1 चम्मच अलसी का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के बीज का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको अपने दलिए में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप इसको अपने आटे में भी शामिल करके रख सकते हैं। इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने दिल की शरियानों की बात की, हार्ट हेल्थ की बात की। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेट लॉस में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है। आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है। बच्चों के लिए, उनके दिमाग के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत अच्छे पाए गए हैं, जो दिमाग की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने बच्चों को इसके लड्डू देते हैं या इसको एग में ऐड करके कोई पैनकेक बना के देते हैं, बहुत सी रेसिपीज़ हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पे हम जिस बीज की बात कर रहे हैं वो है चिया सीड्स। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं क्या फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स एक ही चीज़ हैं? फैमिली एक ही है, लेकिन सीड्स मुख्तलिफ हैं। बीज 2 तरह के हैं, दोनों के तकरीबन न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी सेम है, लेकिन 2 अलग सीड्स हैं। लोग मिक्स कर देते हैं फ्लैक्स सीड्स को या चिया सीड्स को। तो चिया सीड्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, उसमें भी फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे पाए गए हैं, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत मददगार साबित होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, गैर ज़रूरी मादों को आपके जिस्म से बहुत अच्छे से निकालता है, आपके दिल की शरियानों को खोलने में बहुत मददगार साबित होता है। इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है, जितना अच्छा फ़ाइबर आप लेंगे उतनी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होता है। और साथ ही साथ आपके जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं या आपके बैड कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि ये आपके भूख को मिटाने में बहुत मददगार साबित होता है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है, जितनी देर ये आपके पेट में रहेगा आपको भूख नहीं लगेगी। आप किसका इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकते हैं, अपने सलाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी किसी ड्रिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने दिल की बहुत से बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तीसरा बीज जो बहुत अहम है आपके दिल के मसाइल के लिए वो है सेसमी सीड, जिसको हम तिल भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल तकरीबन हर चीज़ में किया जाता था। जैसे सर्दियों में अगर कोई भी मीठा बना रहे हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसका पाउडर भी इस्तेमाल करते थे, इसको किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाता था। लेकिन आजकल के दौर में शायद हम बहुत ज़्यादा रुझान हमारा जो है फ़ास्ट फूड की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो जैसे कि तिल की बात की, उसमें भी बहुत अच्छे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो आपके दिल के शरियानों के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसमें भी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए गए हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए गए हैं, मैग्नीशियम है, इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा पाया गया है। जिन लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या कैल्शियम डेफिशिएंसी है, इवन बच्चे भी हैं, मैं तो माँओं को यही कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहे, एक उम्र के बाद बच्चे बहुत तंग करना शुरू कर देते हैं, तो कैल्शियम के और भी बहुत से रास्ते हैं जिसमें मैं उनसे कहती हूँ कि तिल आप उनके ग़िज़ा में शामिल करें। आप उनको कोई भी स्वीट बना के देती हैं, कोई कैंडी बना के देती हैं, कोई ब्राउनी बना के देती हैं, उसके ऊपर तिल लगा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर फ्राइड चीज़ उनको देती हैं उसमें आप तिल की कोटिंग करके आप बच्चों को दे सकती हैं। तो बच्चों को तो खिलाने के बहुत से रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन अब बड़े कैसे खाएं? बड़े इसका पाउडर बना सकते हैं, इसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, अपने सलाद के ऊपर छिड़क के खा सकते हैं, अपने कोई भी सालन बनाया है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि 1 चम्मच रोज़ाना या आधी चम्मच तिल का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। चौथा अहम बीज वो है पम्पकिन सीड, जिसको कद्दू के बीज भी बोला जाता है। उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। दिल की सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया, इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा पाया गया है। जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है उनके मसल बहुत खिंचे रहते हैं, उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, मसल रिलैक्सेंट के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जिंक बहुत अच्छा पाया गया है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। और इसके साथ साथ अगर इसके और फ़ायदे की बात करें तो ये भूख बढ़ाने में मददगार साबित होता है। जिन लोगों को दिल के मसाइल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भूख भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर वो कद्दू के बीज का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करेंगे तो उनकी थोड़ी भूख बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें कि कद्दू के बीज का इस्तेमाल करें, उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपने खाने में, अपने सलाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वें अहम बीज वो है सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा पाया गया है और अगेन उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर रहा होता है। विटामिन ई हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी फ़ाइबर बहुत अच्छा पाया गया है और अगर आप अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। जैसे कि मैंने 5 बीजों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आप एक बीज नहीं खा सकते तो आप इन 5 बीजों को शामिल करके, इनको मिक्स करके आप इनका एक सफ़ूफ़ बना के अपनी घर में, अपने किचन में रख सकते हैं। तो रोज़ाना इन 5 बीजों का एक सफ़ूफ़ बना लें और 1 चम्मच आप रोज़ाना पानी में, दूध में, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको अपने सलाद के ऊपर छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 बीजों का पाउडर बना के आप अपने आटे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो लोग वेट लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो हम उनको ये भी कहते हैं कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को भी थोड़ा कम करें। तो उसमें भी वज़न को कम करने में ये बीज बहुत मददगार साबित होते हैं क्योंकि इनमें फ़ाइबर बहुत अच्छा है, इनमें वो फैटी एसिड्स हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आप वैसे नहीं खा सकते तो इन 5 बीजों का पाउडर बना के आप रोज़ाना 1 चम्मच इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया।